के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 139 अध्याय 23 से 24 पद, Psalms 139 verses 23 to 24। और हमने पिछले कुछ सप्ताह से एक नई सीरीज जो टॉपिकल शीर्षक जो सीरीज है उसका हमने आरंभ किया है। इस सीरीज का नाम है बाउंड्रीज या सीमा रेखाएं, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण। और हम इस टॉपिक को बाइबल के भिन्न खंडों और अध्यायों में से देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन इस बात को हमारे सामने रखता है कि जो हमारा मसीह जीवन है, इस जीवन के लिए बाउंड्रीज बहुत जरूरी हैं। इस जीवन के लिए सीमा रेखाएं बहुत जरूरी हैं। इस जीवन के ऊपर मेरा नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, जिससे कि मैं अनंत जीवन के मार्ग में चल सकूं। बाउंड्रीज आर इम्पोर्टेंट, जो सीमा रेखाएं हैं वो बहुत जरूरी हैं। आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए और उस अनंत जीवन की ओर प्रगति करने के लिए और परमेश्वर की आशीष और आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी जीवन में सीमाएं बांधनी है। हमें अपने जीवन के चारों ओर सीमा रेखाएं खींचनी है। जैसे हम अपने घर की सुरक्षा करते हैं बाउंड्री, चार दीवारी बनाने के द्वारा, उसी प्रकार से हम अपने मन की जो रक्षा है वो आत्मिक बाउंड्रीज बनाने के द्वारा कर सकते हैं। जब तक कि हमारे जीवन में सीमा रेखाएं नहीं है, जब तक कि हम अपने जीवन की बाउंड्रीज को नहीं जानते हैं, अपने जीवन की सीमा रेखाओं को नहीं जानते हैं, तो हम अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए कई बार हम गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं और हम डिप्रेशन में, टेंशन में आते हैं, क्योंकि हमने सीमा रेखाएं पार कर दी है या फिर हमने सीमा रेखाएं अपने जीवन के लिए बनाई नहीं है, जो आत्मिक सीमा रेखाएं हैं। और यहाँ पर जो दाऊद है इसी बात को यहाँ पर रखता है कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तू मुझे जाने। और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को जाने, आप अपने घावों को जाने, जो बाउंड्रीज स्ट्रगल के द्वारा आपके जीवन में आई है, क्योंकि आपने अपने जीवन में बाउंड्रीज नहीं बनाई है, अपने जीवन में सीमा रेखाएं नहीं बांधी है, जिसके कारण से आज आपके जीवन में घाव है, आपके जीवन में परेशानियां हैं, आपके जीवन में उतार चढ़ाव है और हम आत्मिक जीवन से, अनंत जीवन से दूसरी ओर चले गए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 37वां पद, तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो और नहीं की नहीं हो। यह है एक आत्मिक बाउंड्री जिसको हम आगे चलकर देखेंगे। और बाइबल में भिन्न भिन्न खंडों में, भिन्न भिन्न पदों में परमेश्वर इस बाउंड्री के विषय में बताता है। हम अपने जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से बाउंड्री को लेकर आ सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि जो बाउंड्रीज है वास्तविक रूप में ये बाउंड्रीज हमारे जीवन को संभाल रही है, नहीं संभाल रही है। अरे बाउंड्रीज इसलिए नहीं कि हम लोगों को अपने जीवन से दूर करें। कई लोग अपने जीवन में ऐसी सीमा बांध देते हैं कि वो अपने आप को लोगों से दूर कर देते हैं, लोग उनके आसपास नहीं आ सकते हैं, जिससे कि वो अपने आप में अलूप रहे। लेकिन जो बाउंड्रीज हैं ये अपने आप को लोगों से दूर करना नहीं, परमेश्वर से दूर करना नहीं और परमेश्वर की उन अच्छाइयों से दूर करना नहीं, लेकिन ये बाउंड्री इसलिए कि मेरा जीवन सुरक्षित रहे, मेरा जीवन नियंत्रण में रहे। इसलिए बाउंड्रीज जिससे कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। अब जब हम बाउंड्रीज के विषय में बातचीत करते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर जो पूरा 139वां अध्याय है बताता है दाऊद के विषय में कि उसके जीवन में बाउंड्री प्रॉब्लम है। और वही बाउंड्री प्रॉब्लम हमारे जीवन में, कि हमारे जीवन में जो आज समस्या है वो सीमा रेखा की समस्या है। हम अपने जीवन में बाउंड्रीज बना नहीं पाते हैं,
अपने जीवन के चारों ओर बाउंड्रीज खींच नहीं पाते। ये हमारी समस्या है। हम सोचते हैं जैसा जीवन चल रहा है चलने दो, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि बाउंड्रीज जरूरी है, सीमा रेखाएं जरूरी है। लेकिन हम सीमा रेखाएं अपने जीवन के चारों ओर नहीं खींचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि बाउंड्री के द्वारा मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। बाउंड्री प्रॉब्लम बना नहीं पाते। अब मैं थोड़ा सा ध्यान आपका उन लोगों की ओर खींचूंगा जो इस समस्या से गुजरते हैं, जिसके द्वारा उनके आत्मिक जीवन में, उनके नैतिक जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके सेवकाई के जीवन में असर पड़ता है। 3 प्रकार के लोग हैं जो ये बाउंड्री प्रॉब्लम है, जो ये सीमा रेखा की जो समस्या है, मैं इससे गुजर चुका हूं। इसलिए मैं अनुभव के साथ बोल सकता हूं, अभी भी कई बार होता है। 3 प्रकार के लोग हैं जो बाउंड्री प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं, जिसके द्वारा वो अपने जीवन में आनंदित नहीं हो पाते हैं, अपने जीवन में वो नहीं कर पाते हैं जो उन्हें करना है, अपने जीवन में उस मुकाम में नहीं पहुंच पाते हैं जिस मुकाम में परमेश्वर चाहता है कि पहुंचे। पहले प्रकार के लोग जो परमेश्वर का वचन बताता है, वो लोग जो सब बातों में हाँ कहते हैं, saying yes to everything, saying yes to the bad, सब बातों में हाँ। अब परमेश्वर वचन दिया तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। ये जो लोग हैं इन्हें कंप्लायंस बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो बुराई में भी हाँ, अच्छाई में भी हाँ, वो अपने जीवन में एक प्रकार की बाउंड्री नहीं रखते हैं। इसलिए जिसने जो कहा उसमें हाँ बोल देते हैं। ना वो समय देखते हैं, ना पैसा देखते हैं, ना अपने जीवन को देखते हैं, ना अपने परिवार को देखते हैं। उनका एकमात्र यही उद्देश्य है कि मैं लोगों को खुश करूं। इसलिए वो ना नहीं बोलते, सब बात में हाँ। 10 बजे कॉल आया हाँ, 12 बजे कॉल आया हाँ, जो भी चीज है हर चीज में वो हाँ बोलते हैं, क्योंकि उनका जो विवेक है वो कमजोर है। उनने अपने चारों तरफ सीमा रेखा नहीं बनाई है, बाउंड्री नहीं बनाई है। परमेश्वर का ये वचन जो हाँ को हाँ और नहीं को नहीं, वो नहीं है, तो विवेक कमजोर है। इसलिए वो हर बात में हाँ। परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन की रक्षा कर, लेकिन वो रक्षा नहीं कर पाते। कान से नो इस समस्या की नहीं, जिससे मुझा, जिससे मैं गया, रात रात रोता था, परेशान होता था, गिल्ट फीलिंग मेरे अंदर आ गई थी, क्योंकि मैं सोचता था अगर मैंने नहीं कह दिया तो ये बुरा मान जाएगा, अगर मैंने नहीं कह दिया तो सोचेंगे ये कैसा प्रभु का सेवक है, अगर मैंने नहीं कह दिया तो ये सोचेंगे ये स्वार्थी है, अगर मैंने नहीं कह दिया तो ये सोचेंगे ये आत्मिक नहीं है। कान से नो, हर बात में हाँ, यहां तक कि अगर नहीं भी है तब भी हाँ। प्रसन्न करना, तुरंत तैयार हो जाना, सब बात में हाँ। क्यों हाँ सब बात में? फियर ऑफ हर्टिंग अदर्स। अगर मैंने नहीं बोल दिया तो मैं इस व्यक्ति को दुख पहुंचाऊंगा, हर्ट करूंगा। इसलिए वो डर कि मैं अगर नहीं बोलूंगा तो ये घायल हो जाएगा, ये चोटिल हो जाएगा, और ये डर, उस डर के कारण मैं हाँ। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कि मैं अगर नहीं बोलूंगा ये मुझे छोड़ देगा। अबैंडनमेंट, छोड़ देगा, त्याग देगा। वो डर कि मैं अगर नहीं बोलूंगा, मैं जानता हूं कि अगर मैं हाँ बोलूंगा वो सही नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, कार्य के लिए सही नहीं है, परिवार के लिए सही नहीं है, लेकिन मेरे अंदर डर कहीं मुझे छोड़ न दे, कहीं मुझे त्याग न दे। और बहुत सी जो स्त्रियां हैं वो इसीलिए, क्योंकि पहले जमाने में शिक्षा कम थी, रोजगार कम थे, तो वो स्त्री हर बात में हाँ।
कि मुझे छोड़ न दे, बच्चे छोड़ न दे, पति छोड़ न दे, परिवार वाले छोड़ दे, सहन। लेकिन आज आप देखेंगे कि आज जो लोग हैं इसलिए डिवोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि आज कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सेल्फ सपोर्टेड हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम आते हैं फियर ऑफ एंगर, कहीं गुस्सा ना हो जाए, अगर मैंने नहीं बोल दिया तो कहीं गुस्सा ना हो जाए। फियर ऑफ डिपेंडेंसी, मैं इस पर निर्भर हूं, अगर मैंने नहीं बोल दिया है तो मैं कहां जाऊंगा। कई लोग मुझे सेल्फिश ना समझे, अनस्पिरिचुअल ना समझे अगर मैं नहीं बोलता हूं। ये हुआ है। फियर ऑफ गिल्ट, अगर मैं हाँ बोलता हूं इन सारे कारणों के वजह से, क्योंकि मुझे उससे प्रसन्न करना, उससे खुश करना है, लेकिन शाम को जब मैं घर आता हूं मेरे अंदर एक गिल्ट, मेरे अंदर एक अपराध की भावना, मेरे अंदर एक पीड़ा, मेरे अंदर एक कश्मकश, और वो इंसान को हिला देती है, क्योंकि मैंने बाउंड्री नहीं मानी है कि कब मुझे ना कहना है, कहां मुझे ना कहना है, कहां मुझे हाँ कहना है। मैं चला जा रहा हूं क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य है उसे प्रसन्न करूं। इसलिए पौलुस कहता है अगर अभी तक मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता हूं तो मेरी सेवा व्यर्थ है, मेरी सेवा व्यर्थ है। मैं जा चुका हूं इससे। वेडिंग एनिवर्सरीज भूल गया, बच्चों के बर्थडेज भूल गया, घर भूल गया, समय देना भूल गया, क्योंकि जिसने जहां बुलाया वहां चला गया, जिसने जो कहा वो करने लगा। उसकी वजह से मेरे जीवन में परेशानी, मेरे परिवार में परेशानी, मेरे बच्चों में, और मेरे अंदर गिल्ट, कंट्रोल बाय अदर्स, कांट सेट बाउंड्रीज, क्योंकि हम दूसरों के द्वारा नियंत्रित हो रहे। जब मैं हर बात के लिए हाँ बोलता हूं तो इसका मतलब है कि मैं अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल नहीं रखता हूं, दूसरे मेरे जीवन के ऊपर कंट्रोल रखते हैं और उनके द्वारा मैं चलाया चलता हूं। हाँ जाऊंगा, हाँ करूंगा, कांट सेट बाउंड्रीज। बहुत से जो सेवक हैं, पास्टर्स, मिनिस्टर्स, उनकी घर बर्बाद, क्योंकि एक फिलॉसफी, एक थियोलॉजी, एक ऐसी बात की जो सेवक हैं, जो पास्टर्स हैं, 24 आवर्स 7 into 20 आवर्स, 24 घंटे के लिए, 7 दिन, उनका कोई परिवार नहीं, उनके कोई बच्चे नहीं, उनकी कोई खुशी नहीं। और इसलिए एक समय था हम दौड़े दौड़े जाते थे, और बाद में देखा उनके घर टूट गए। बेनिहिन उनने गवाही दी। मेरा डिवोर्स इसलिए हुआ, मेरा तलाक इसलिए हुआ कि मैंने अपनी सेवा को अपने परिवार से ऊपर रखा, और मेरी पत्नी हर्ट हो रही थी, वो पिल्स खाकर सोती थी ताकि चैन मिले, आनंद मिले। लेकिन एक दिन जब वो तंग आ गई, उसने डिवोर्स फाइल कर दिया। 3 साल तक मेरी अंडरग्राउंड रही। बाद में उन्हें पछतावा, उन्होंने कहा नहीं, मेरा परिवार, उसका सेवा, उसके बाद नाम, उसके बाद नौकरी, उसके बाद अन्य चीज, दोबारा उन्हें शादी, उसी स्त्री से, उसी स्त्री से। मित्रों, ये क्या है कि मैं जो हूं, मैंने बाउंड्री नहीं खींची है, और ये बाउंड्री नहीं खींचने के कारण जो लोग हैं मुझे हर तरह से खींच रहे हैं, और मैं अपना फोकस भूल गया हूं, मैं अपना पर्पस भूल गया हूं, मैं अपना परिवार भूल गया हूं, मैं अपने बच्चे भूल गया हूं, मैं अपनी जो मुझे परमेश्वर ने बुलाया था सेवा के लिए, जो मेरा मुख्य उद्देश्य था, उसको भूल गया।
यह है जो मनुष्य को दूर करता है। अगर आप आज इसमें से हैं, प्रभु की बेटी है, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को खुश नहीं। उसके विरोधी ज्यादा थे, मित्र कम थे। अगर आप प्रभु के पीछे चलेंगे और इस बाउंड्री में रहेंगे तो आपके मित्र कम होंगे, विरोधी ज्यादा होंगे। लेकिन आपका जो मिशन है, आपका जो जीवन है, आपका जो परिवार है, आपका जो कार्य है, वो संतुलित रहेगा, आगे बढ़ेगा। लोग मुझे जाने न जाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी सेवा में वहां क्या हो रहा है वो फर्क पड़ता है। न जाने लोग यीशु मसीह को जब वो इस दुनिया में था 30 किलोमीटर से दायरे से बाहर नहीं गया, केवल 30 किलोमीटर जानते। मेरा मिशन, इसलिए हमें सीखना है। अगर आप इस कैटेगरी में है, कंप्लाइंट, मेरे बॉस ने कहा ये करना है, आप बॉस यहां जाना, यहां जाओ, तो घर में बीवी वेट कर रही है। तो मित्रों, ये समझना है, ये जरूरी है। ये बाउंड्री क्या करती है? आपको पैरामीटर देती है, कहां आप हाँ बोलेंगे, कहां आप नहीं बोलेंगे। अगर बाउंड्री नहीं है तो इसी में चले जाएंगे। दूसरे प्रकार के लोग जो सब बातों में नहीं बोलते, saying no to the good, सब बातों में नहीं, saying no to all things to good, इनको बोलते हैं अवॉइडेंट। जो अवॉइड करते हैं, अवॉइड करना, बचकर रहना, बचाकर रखना, विथड्रॉ करना, अपने आप को दूर रखना। दूसरों की सहायता कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, दूसरों के कामों में है, लेकिन जब उन्हें सहायता की आवश्यकता है, जब उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता है, किसी से नहीं मांगते। विथड्रॉ, सब कुछ अपने अंदर, सब कुछ अपने अंदर छुपा कर रखा है। शेयर नहीं, सपोर्ट नहीं, लोगों को साथ लेना नहीं। बाउंड्रीज इसलिए बनाई जाती है कि हम सांस ले सके। ये जो वॉल्स है, ये जो आत्मिक बाउंड्रीज है, ये दीवारों की तरह नहीं है। ये जो आत्मिक बाउंड्री है, इनमें छेद है ताकि सांस आ सके। ये बाउंड्रीज ब्लॉक नहीं करती आपको, ये बाउंड्रीज आपको सांस देती हैं। लेकिन मेरे जीवन में कई ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण अब मैं हर बात में नहीं बोलता हूँ, अवॉइड करता हूँ, बचा के रखता हूँ, बचकर रखता हूँ, जिससे कि मैं विथड्रॉ करूँ, हमेशा अपने आप को दूर रखूँ, हमेशा दूसरों से दूर रखूँ। कोई भी सपोर्ट हो, मांगने में हिचक, अपने अंदर ही अवॉइड करना। ये जो बाउंड्रीज जो बनाई तो है, लेकिन अपने विरोध में बना दी। मैंने अपने विरोध में बना दी बाउंड्री, अंदर नहीं आ सकते। मुझसे ले लो, मुझसे काम करा लो, मुझसे हेल्प ले लो, लेकिन तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, तुम मेरा सपोर्ट नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। सब अंदर अवॉइड। सपोर्ट सिस्टम जरूरी है, इसलिए वुमेन्स फेलोशिप, इसलिए मेंस फेलोशिप, इसलिए संडे की आराधना, जिससे कि मैं अपने आप को विथड्रॉ न करूं, मैं अपने आप को मेन स्ट्रीम में लेके आऊं, मैं अपने आप को लोगों के साथ लेकर आऊं, ताकि उनके दुख सुख को जानूं और जो भी मेरे जीवन में चल रहा है उसको मैं सीखूं और उसमें मैं आगे बढ़ सकूं, पार हो सकूं। विथड्रॉ। जब भी कोई ऐसी घटना हमारे साथ घटती है, हम विथड्रॉ कर लेते हैं। अब बातचीत नहीं करूंगा, अब शेयर नहीं करूंगा, अब मैं आगे होकर काम नहीं करूंगा। विथड्रॉ, अवॉइड, बच कर रहना। सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20वें पद में परमेश्वर कहता है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। ओपन अप। प्रभु खड़ा है, खटखटा रहा है, उसकी आवाज को सुनकर मुझे अपने आप से बाहर निकलना है, अवॉइड नहीं करना है।
हम एक ऐसे स्तर में आ जाते हैं जहां हम लोगों को अवॉइड करते हैं। जब आप उस स्तर से जा रहे हैं, आपको लगता है कि लोगों से दूर रहो, इसलिए चर्च नहीं आते, तो दूर रहता हूं मैं, भीड़ से दूर, लोगों से दूर, संगति से दूर, अवॉइड। लेकिन वो खतरनाक है, वो बाउंड्री आपके विरोध में है। ओपन अप शट नहीं करना है, तभी फेलोशिप। तीसरे प्रकार के लोग या सब बातों में अपने आप को खुश, नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स बाउंड्रीज। ये वो लोग हैं जो अपने को खुश रखने जाते हैं। ये है कंट्रोलर, नियंत्रण करना। ये दूसरे की बाउंड्री को, दूसरे की सीमाओं का आदर नहीं करते हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये है कंट्रोलर, ये लोगों को कंट्रोल करते हैं और अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो वर्क क्षेत्र में हो, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो परिवार में हो, अन्य क्षेत्र में हो, उनका एकमात्र उद्देश्य कि मेरा काम हो, मुझे खुशी मिले, भले इसको कुछ भी हासिल हो ना हो। जो कंट्रोलर हैं वो आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दूसरे की सीमाओं का आदर नहीं करते हैं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप बोल भी रहे हैं तो सुनते हैं। Using for his gains, manipulation, violating others' boundaries. मित्र है आज वर्क क्षेत्र में जो कॉर्पोरेट है, जो प्राइवेट वर्क प्लेस है, और मैनिपुलेशन, वो आप कंट्रोल नहीं कर अपने, और हम उसमें ढल जाते हैं। और कई बार चर्चेस में, मिनिस्ट्रीज में हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की सीमाओं का आदर नहीं करते हैं, by using guilt messages। आज अगर आप ये बात टीवी में आप सुने, जो पैसा मांगते हैं, अगर आपने $100 नहीं दिए तो आपको $1000 का नुकसान होगा। अगर आपने आज ये नहीं किया कि जो बाबा है ये तो करते हैं, गिल्ट हमारे अंदर, ये गिल्ट हमारे अंदर, ये अपराधी भावना, अगर मैंने नहीं किया, बहुत से इन बातों पर कि मुझे अपने आप को खुश करना है, और यही कंट्रोलर है। याकूब के जीवन में यही था, उसने ऐसा मैनिपुलेशन अपनी मां के साथ मिलकर किया कि अपने भाई की आशीष को कंट्रोल अपने लिए। इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ युद्ध किया, जब तक कि उसकी टांग का नस नहीं खींच लिया, लंगड़ा नहीं कर दिया, तब से छोड़ा नहीं। उसके बाद याकूब बदल गया। उससे पहले अपने लिए, अपने रिश्ता, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, परमेश्वर के साथ युद्ध। ये तीन बाउंड्री प्रॉब्लम है, जहां हम हर बात पे हाँ बोल देते हैं, जहां हम अवॉइड करते हैं, जहां हम कंट्रोल करते हैं। परमेश्वर वचन कह रहा है, ये तुझे परमेश्वर के जो अनंत मार्ग हैं उससे दूर रखेगा, जो परमेश्वर की भरपूरी है उससे दूर रहेगा, परमेश्वर की जो आत्मिक वाणी है उससे दूर रखेगा, परमेश्वर का जो अनंत जीवन है उससे दूर रखेगा। क्योंकि तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की जो बाउंड्री इस जीवन में होनी चाहिए वो नहीं है। वो बाउंड्री है हाँ की हाँ, ना की ना, सीमाओं को पार नहीं, न किसी को पार करने देना है। इसलिए कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए आपके दुश्मन बनते हैं, इसलिए आपके विरोधी बनते हैं। जब तक आप हाँ हाँ बोलेंगे बहुत अच्छा है, जब आपने ना बोल दिया ठीक नहीं। लेकिन आगे चल के देखेंगे ये जरूरी है आपके जीवन में, विशेष करके जब आप जवान हैं,
और जब आपकी उम्र हो रही है, मेरे अंदर बाउंड्री होनी चाहिए। मैं कितना कर सकता हूं, कितना जा सकता हूं, कितना खा सकता हूं, कितना बोल सकता हूं, बाउंड्री। क्योंकि मेरी एज, वो एज को मुझे एक्सेप्ट करना है, मेरी कमजोरी को एक्सेप्ट करना है, मेरे स्वास्थ्य को एक्सेप्ट करना है, उसके आधार पर मुझे बाउंड्री बनानी है। जो जवान है, इस जवानी की अवस्था में एक बाउंड्री, एक सीमा रेखा हर बात में हाँ नहीं, क्योंकि आज जो जवान है उनके अंदर जो अनिश्चितता है, जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, जो उनके अंदर दूसरे लोगों की प्रशंसा की चाह है कि दूसरा मुझे अच्छा कहे, दूसरा मुझे अपने साथ ले, दूसरा मुझे अपनी कंपनी में ले, दूसरा मुझे कहे ब्यूटीफुल हैंडसम, ये चाह, उस चाह के लिए मैं हर चीज में राजी हूं। हाँ, उसी से मेरे जीवन में फिर गिल्ट, मेरे जीवन में फिर परेशानी, मेरा ध्यान नहीं, मेरा 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 जो फोकस है वो बदल जाता है। और जब आप एज कर रहे हैं, अब आप 30 साल के जवान नहीं है, आप 50 साल के हो गए। मेरी बाउंड्री, मेरी सीमा रेखा, जिससे कि जो फोकस मेरा है उस पर, उससे इधर उधर नहीं। आज बहुत से कॉल्स आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाते, मुझे मालूम है, लेकिन जब जवान थे जाते थे। आज जो फोकस है उस पर मेरा ध्यान। बड़े संक्षिप्त में बाउंड्रीज के संबंध में कुछ नियम है, केवल 2 नियम देखेंगे आज, केवल 5 मिनट के अंदर। बाउंड्रीज के संबंध में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बाउंड्री प्रॉब्लम है, बाउंड्री की जो समस्या है, जो सीमा रेखा की समस्या है, इसको सुलझाने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए बाइबल में 10 नियम दिए गए हैं, ताकि हम सीख सकें कि जीवन का अनुभव फर्क तरीके से अनुभव कर सकें। ये जो 10 बाउंड्री नियम दिए गए हैं बाइबल में, इसलिए दिए गए हैं कि हम सीख सकें, ताकि जीवन का अनुभव फर्क तरीके से कर सके। ये कंप्लाइंट के रूप में नहीं कि हर बात में हाँ, ये अवॉइडेंट के रूप में नहीं कि हर बात में नहीं विड्रॉल, ये कंट्रोल के रूप में नहीं कि नियंत्रण, लेकिन जो जीवन प्रभु ने दिया है, जो जीवन का नियम प्रभु ने दिया है, जो आत्मिक जीवन के लॉज और नियम प्रभु ने दिए हैं, उनको सीख सके, जिससे कि मेरा जीवन आशीषमय हो, आनंदित हो, एक फर्क हो, ऊंचाइयों में हो, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। और ये नियम बहुत जरूरी है। जो ईगल है, ईगल पक्षी, ये जब 40 वर्ष का हो जाता है, 40 साल का जब हो जाता है, उसकी जो चोंच है वो टेढ़ी हो जाती है, पकड़ नहीं पाता, टेढ़ी हो जाती है। उसके जो जॉस हैं, जो ये हैं, ये अब पकड़ को देते हैं, इनमें झुर्रियां आ जाती है 40। इसका 2 ऑप्शन, या तो मर जाए या फिर इस बाउंड्री जो नियम है इसमें से होकर जाए, जिससे कि फिर से तरोताजा हो सके। तो जो ईगल है वो मरता नहीं है, इस नियम को अपनाता है। ये दूर पहाड़ों में, ऊंचाइयों में, पर्वतों में चला जाता है और 150 दिन तक ये अपनी चोंच को उस पर्वत पर, उस पत्थर पर रगड़ता है, मारता है, जिससे कि जो उसकी खाल है, जो चोंच आ गई है ऊपर, वो निकल जाए। दर्द है, परेशानी है, तकलीफ है, और वो 150 दिन तक बराबर करता है, और जो चोंच टेढ़ी हो गई है, जिससे वो पकड़ता था, वो निकल जाती है। और निकलने के बाद फिर उस चोंच से जो नई हो गई है, जो शार्प हो गई है, पहले से अच्छी हो गई है, उससे जो अपने जॉस, जो पंजे हैं, उनके जो भी खाल है जो चढ़ गई है, जिससे वो पकड़ नहीं पा रहा, उनको निकालता है।
उनको निकालने के बाद फिर से नए ताकत और शक्ति के साथ वापस आता है और फिर वही कार्य। जो बाउंड्रीज है, ये जो नियम है, 150 तकलीफ है, परेशानी है, दर्द है, लेकिन ये जो चोंच पूरी हो चुकी है, ये जो चोंच हाँ वाली हो चुकी है, ये जो चोंच ना वाली हो चुकी है, ये चोंच अवॉइड करने वाली, विड्रॉ करने वाली हो चुकी है, ये जो चोंच कंट्रोल करने वाली हो चुकी है, नियंत्रण में अपनी अपनी खुशी को देखने वाली हो चुकी है, इसको निकाल सकता हूँ और फिर से उस जीवन को जो यीशु मसीह ने दिया है, तेरे अनंत मार्ग में चल सको, उस जीवन के अनुभव को फर्क तरीके से अनुभव कर सको। यह है बाउंड्रीज के संबंध में 10 नियम, लेकिन आज केवल 2 नियम बड़े संक्षिप्त में उदाहरण के रूप में। पहला जो नियम है, बोने और काटने का नियम, द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, ये बाइबल का नियम है। बोने और काटने का नियम, द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। गलती उसका 6 अध्याय 7 से 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर शरीर के अनुसार बोएगा विनाश की कटनी काटेगा, अगर आत्मा के अनुसार बोएगा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग परमेश्वर की सृष्टि में नियम और सिद्धांत है। उसी प्रकार से जो आत्मिक नियम है, ये सत्य है, ये रियल है, रियल एज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये जो आत्मिक नियम है, जो आत्मिक नियम है, ये उतने ही रियल है, उतने ही सच्चे हैं जितने कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम इस पृथ्वी के ऊपर है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर द लॉ ऑफ ग्रेविटी का नियम है। सृष्टि पर परमेश्वर का ये नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। आप ऊपर फेंकेंगे वो चीज नीचे आएगी। जितना वो रियल है उतना ये जो आत्मिक नियम है वो रियल है, वो सच्चे हैं। हम अपने घर के चारों ओर तो बाउंड्री बना लेते हैं, लेकिन अपने आत्मिक जीवन के लिए जो मेरा मन है उसकी रक्षा के लिए बाउंड्री नहीं बनाते हैं। कि हम सोचते हैं क्या मतलब। लेकिन ये नियम सीखना जरूरी है। अगर आप बाउंड्री बनाएंगे तो आप इस नियम को सीखेंगे कि जो भी मैं बोऊंगा वही मैं काटूंगा। अगर आम बोऊंगा तो आम काटूंगा, अगर मैं कांटे बोऊंगा तो मैं अंगूर नहीं काटूंगा, अगर मैं अंगूर बोऊंगा तो कांटे नहीं काटूंगा। जो मैं बोऊंगा कॉज एंड इफेक्ट, जो साइंटिफिक भाषा है, कॉज एंड इफेक्ट है, ये पृथ्वी का नियम है। उसी प्रकार से आत्मिक नियम है, जीवन के नियम परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल रखे हैं ताकि ये नियम हमारे अंदर कार्य करे और उनके अनुसार हम चले, उनके अनुसार हम चले। क्या है नियम? मैं वही काटूंगा जो मैं बोलूंगा। अगर मैं स्मोक कर रहा हूं, मैं सिगरेट बीड़ी पी रहा हूं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, लोग बोल रहे वेरी गुड, कि अंदर ही अंदर आपके लंग को अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए हर सिगरेट के पैकेट में लिख रहा है इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अगर आप बोल रहे हैं ये तो आप काटेंगे। अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं, अभी तो मजा आ रहा है, जो ड्रिंक करते हैं तो लोग इंग्लिश बोल देते हैं, अब मजा आता है, अब मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, अब मैं पिलो अंग्रेजी बोल, अब मस्त, उस समय तो मस्त, लेकिन बाद में उसका इफेक्ट विनाश की कटनी। झूठ अभी हम बोल रहे हैं और झूठ बोलकर हम अपने आप को स्वतंत्र कर दे रहे हैं और मैं सोचते हैं मैं इस जंजाल से निकल गया झूठ बोलकर, लेकिन ये पीछा करेगा आपका, ये झूठ कभी न कभी आपको पकड़ेगा, क्या कहीं चले जाए।
आज मैं ओवर स्पेंड कर रहा हूँ, जो भी मेरी आमदनी है उससे अधिक मैं खर्च कर रहा हूँ, इसका मुझे भुगतान करना पड़ेगा, मैं उसका काटूंगा। जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं वो आपके आसपास घूमेंगे। आज बहुत आसान है, अगर मैंने बाउंड्री नहीं बनाई, क्रेडिट कार्ड है सब ले लो, फोन करते हैं ले लो, अरे आज आप कर लो, धीरे पे कर देना, मेरे पास नहीं क्रेडिट कार्ड। जो कुछ भी और जो बोलने और काटने का जो नियम है, ये हमें बताता है कि आज मैं इस जीवन में इस नियम के द्वारा अपने चारों ओर बाउंड्री बना रहा हूं या नहीं बना रहा हूं, अपने मन की रक्षा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। ये विचार, ये ख्याल, ये रियलिटी कि जैसे इसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ऊपर फेंकोगे नीचे आएगा, वैसे आत्मिक नियम है, जो भी मैं बोलूंगा उसको मैं काटूंगा। अगर मैं बैर बोल रहा हूं, बैर काटूंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। परमेश्वर क्या देर है अंधेर नहीं है, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। इसलिए ये नियम लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, ये कर्मा का नियम नहीं है, ये कर्मा का नियम नहीं है, ये कर्म का नियम नहीं है, ये नियम आत्मिक नियम है। ये नहीं कि कर्म के द्वारा मैं उद्धार को प्राप्त करूंगा, मैं लोगों को खिलाऊंगा, मैं लोगों को पानी पिलाऊंगा, मैं लोगों को शराब पिलाऊंगा, मैं सड़क साफ करूंगा तो मेरा कल्याण होगा, मेरा मोक्ष होगा। ये कर्म नहीं है, ये आत्मिक नियम है। इस संसार में एक बाउंड्री बनाने के लिए, ताकि मैं अपने मन की रक्षा कर सकूं। मेरा मन, अगर मैं जानता हूं कि मैं अगर कड़वाहट अपने जीवन में रखता हूं तो कड़वाहट मेरे खून को चूस देगी, मुझे आत्मिक जीवन से दूर कर देगी, मुझे संगति से दूर कर देगी, मुझे विड्रॉ कर देगी, मुझे परमेश्वर से दूर कर देगी। ये नियम आप बच नहीं सकते। क्या बोल रहे हैं आज? बहुत से लोग सोचते हैं कि सब मैंने तो यार, लेकिन मैं नहीं काट रहा हूं, मेरे पेरेंट्स काट रहे हैं। ये बात, हमारे बच्चे ज्यादा स्पेंड कर देते हैं, उधार ले लिया, लोन ले लिया, ये कर लिया, कौन पे कर रहा है? माँ बाप पे कर रहा है। उनने नहीं काटा, माँ बाप काट रहे हैं। तो इसलिए वो सोचते हैं कि मुझे तो बेल आउट कर दिया है, मुझे तो फ्री कर दिया है, तो मैं जो चाहूं करते रहूं। आज आपके माँ बाप, कल कोई दूसरा, लेकिन इसका फल मिलेगा हर दिन हर समय। आपको कोई बेल आउट नहीं करेगा, यह आत्मिक नियम है। आज मैंने आपके पाप को ढक लिया, आज मैंने आपको क्षमा कर दिया, लेकिन बार बार नहीं। आज आप लोगों की नजर से छुप के बच गए, लेकिन बार बार नहीं। ये आएगा। आज किसी ने आपको छुड़ा लिया, बचा लिया, लेकिन बार बार नहीं। हम सोचते हैं क्या तो बच गया, लेकिन ये बोले और काटने का नियम। इसलिए मुझे जो भी ये इस नियम को इस रूप में दे रहा है कि मुझे कुछ असर नहीं पड़ रहा है, मैं बुरा कर रहा हूं, मुझे असर नहीं पड़ रहा है, मैं गाली दे रहा हूं, मुझे असर नहीं पड़ रहा है, मैं झूठ फैला रहा हूं, मुझे असर नहीं पड़ रहा है, मैं गलत बातें कर रहा हूं, असर नहीं पड़ रहा है। इनको बदलना, रोकना, इस नियम को तोड़ने के लिए इनको रोकना है, क्योंकि आगे चलना है। इसलिए आज आपको ये लगे कि आपको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट रहेगा। इसलिए आज मुझे सीखना है कि ऐसा कोई परिणाम मैं आने वाले दिनों में पाऊं नहीं जिसके द्वारा मुझे हानि हो, मेरे परिवार को हानि हो, मेरे बच्चों को हानि हो, मेरे कार्य को हानि हो। कि जो आप बोएंगे वो काटेंगे। परमेश्वर वचन कहता है, मैं तेरे जनरेशन से जनरेशन से बदला लूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी से बदला लूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी से आशीष दूंगा। अगर आपने अच्छा बोया है, भले आज आप नहीं काट पाए वो अच्छा, आपके बच्चे काटेंगे, बच्चे के बच्चा। कह रहा परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष होगा। लेकिन आज बुरा बोया है, आज कुछ नहीं हो रहा है, तो आपकी पीढ़ी
उसने एंसेस्टर कर्स बोलता है, जो कर्स है, ये जो पारिवारिक कर्स है हमारे ऊपर आया हमारे ऊपर, लेकिन उसको तोड़ना है। मेरे एक मित्र थे, यहाँ भी आए, बहुत बड़े बिजनेस के वो मालिक हैं, आए मेरे बहुत अच्छे मित्र, जिनको बोलूंगा मेरे एक ही मित्र है, उनके पूर्वजों से उनके घर में तलाक होती बात, डिवोर्स। उसने कहा मुझे इस कर्ज को तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा, जेनिफर के साथ रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं एक कर्ज तोड़ूंगा। एक बाउंड्री बना ली, जो बाउंड्री उनके माँ बाप, उनके पूर्वजों ने तोड़ी थी, अब मैं उस बाउंड्री को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जो बोया हुआ है मेरे बच्चे काटे। आज भी साथ है इस कर्ज को, जो भी आज आप फील कर रहे हैं, ये बोने और काटने के नियम को भले आपने नहीं किया हो, लेकिन आपके ऊपर आ गया है किसी न किसी कारण से, अब आपको परमेश्वर समझ देता है, यस की यस एंड नो की नो। ये जो बाउंड्री है अब मुझे बनानी है, जिससे कि ये कर्ज, ये जो श्राप है, ये मेरे आसपास भी ना सके, मुझे छू भी न सके। बोने और काटने का नियम, अगर मैं इस बाउंड्री को, इस नियम को अपने जीवन में लूंगा, तो मैं हर कदम बड़े सोच विचार के साथ उठाऊंगा, हर निर्णय बड़े सोच विचार के साथ, हर शब्द अपने मुंह से बड़े सोच विचार के साथ, हर विचार अपने मस्तिष्क में बड़े सोचे समझे लेकर आऊंगा, हर कार्य मैं अपने जीवन से बड़े सोच समझ के करूंगा, क्योंकि ये बाउंड्री मैंने बनाई है, जो मैं बोऊंगा वही मैं करूंगा। राज आप किस अवस्था में, किस दशा में, परमेश्वर चाहता है इस बोने और काटने के नियम की बाउंड्री को अपने जीवन में लिखा है। इससे आगे अगले संडे देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीष की रक्षा के लिए, तेरी भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, जो हमें सिखाता है कि जीवन के अनुभव को कैसे मैं फर्क तरीके से व्यतीत करूं, जिसमें आनंद है, जिसमें आशीष है, जिसमें खुशी है, जिसमें खुशहाली है। मित्र तो कम है, लेकिन रिवॉर्ड बड़ा है। प्रशंसक तो कम है, लेकिन रिवॉर्ड बड़ा है। चलने वाले तो अधिक हैं, लेकिन रिवॉर्ड परमेश्वर के सामने बड़ा है। दुश्मन तो बड़े हैं, लेकिन रिवॉर्ड बड़ा है। बुरा भला कहने वाले हैं, लेकिन रिवॉर्ड बड़ा है। मेरा एकमात्र उद्देश्य कि मैं इस जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करूं, क्योंकि जो भी मैं बोलूंगा वही मैं करूंगा, वही मेरी पीढ़ी करेगी, वही मेरे लोग। परमेश्वर ये बाउंड्री है, जिससे कि इस बाउंड्री के तहत अंतर्गत अपने इस आत्मिक जीवन को, इस मसीह जीवन को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद देते हैं आज के, धन्यवाद देते हैं कि लोग आज तेरे भवन में आए हैं। तेरा परमेश्वर आशीषित, आनंद दे, भरपूरी दे, खुशहाल जीवन दे, रोगों से मुक्त कर, परेशानी से मुक्त कर, चिंताओं को, बोझ को उठा ले, आंख के आंसू को पोंछ दे। जो भी मन में व्याकुलता है, उसके स्थान पर
अंदर आनंद भर दे, शांति भर दे, जिससे कि पिता परमेश्वर जब आज यहाँ से जाते हैं इस गवाही के साथ, इस सामर्थ के साथ कि परमेश्वर ने मुझे छुआ है, उसकी आत्मा ने मुझे छुआ है, उसकी उपस्थिति का आवाज मैंने किया है, उसका कार्य मेरे जीवन में हुआ है, और जो भी पूर्वजों की जो भी कष्ट है, जो भी श्राप है, यीशु के नाम से दूर हो गए। पिता परमेश्वर जिससे कि भले चंगे स्वस्थ विशाल आनंद के साथ इस पूरे सप्ताह अपने कार्य में इस बाउंड्री के साथ, इस सीमा रेखा के साथ कि मैं अच्छा बोलूंगा, मैं अच्छा करूंगा, और जहां हाँ बोलना हाँ और जहां नहीं बोलना नहीं, चाहे परिणाम कुछ भी हो, क्योंकि मुझे अपने मन की रक्षा, ये मन है जो मुझे अनंत के मार्ग में ले परमेश्वर को यहाँ से विदा होते हैं, ये आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।